नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि मुंबई में जुटे इंडी के लोगों को खाली हाथ वापस आना पड़ा। और फिर कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या किया जिसके कारण कहा जाने लगा कि यह तो रंग में भंग हो गया। अब ये नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाए, भाजपा के लिए कहा जाए, तो एक बारगी ये बात समझ में आती है। क्योंकि भाजपा तो विपक्ष के मुकाबिल है, उसे दो दो हाथ अगर किसी से करना है तो विपक्ष से। पर कपिल सिब्बल तो उस विपक्ष का हिस्सा है, फिर उन्होंने कैसे रंग में भंग डाल दिया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत उस बैठक से करते हैं जिसे लेकर बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था। कहा गया कि साहब अब इंडी गठबंधन के लोग मुंबई में बैठेंगे और यहां से जो फार्मूला निकलेगा 450 सीटों के लिए, उस फार्मूले में नरेंद्र मोदी धराशायी हो जाएंगे। अच्छा, तब ये लगा कि चलिए अभी लोग जुटेंगे, पश्चिम बंगाल की भी बात हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की भी बात हो जाएगी, केरल की भी बात हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और फिर संयोजक का नाम भी आ जाएगा। तो ये लगा कि नहीं, लड़ाई अब ठीक होगी और भाजपा के लिए भी जो है अब इतना आसान नहीं होगा 2024। माहौल तो यही बनाया गया। लेकिन हासिल क्या रहा? आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जिनके बारे में ढिंढोरा पीटा जा रहा था, उन लोगों का हासिल क्या रहा उसको जानते हैं। और फिर ये जानते हैं कि दरअसल इस गति पर वो पहुंचे कैसे। मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे ऐसी कौन सी सियासी बिसात बिछाई कि ये जो 28 लोग यहां जुटे मुंबई में, उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ गया। देखिए हुआ क्या कि लोगो वगैरह तो जारी हुआ नहीं और संयोजक का भी मामला बन नहीं पाया। अब जाहिर तौर पर किसको संयोजक बना दीजिएगा? नीतीश कुमार को बनाइएगा तो स्टालिन नाराज हो जाएंगे, स्टालिन को बनाइएगा तो ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी, ममता बनर्जी को बनाइएगा तो अरविंद केजरीवाल नाराज हो जाएंगे। क्योंकि यहां तो सब जो है वो बीसी ही हैं, कोई 19 है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कौन किसको नाराज करे। अच्छा, ये सब होता उससे पहले ही तेजस्वी यादव का बयान आ गया था कि हम लोग प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो जो है वो चुनाव के बाद तय करेंगे, और वही ठीक भी रहेगा। क्योंकि चुनाव के पहले अगर तय कर लिए तो सवाल ये हो जाएगा कि इनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर किसी एक को चेहरा बनाए तो वही हाल होगा जो बैठक से पहले हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि नहीं पीएम उम्मीदवार तो यही है, तब पोस्टर जो आता है उसमें अरविंद केजरीवाल गायब हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब स्पष्टीकरण आता है कि नहीं 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 अरविंद केजरीवाल रेस में नहीं है, तब वो लौट कर पोस्टर में आते हैं। तो जाहिर तौर पर ना आप संयोजक बना सकते हैं और ना चेहरा किसी को बना सकते हैं। तो यहीं पर इंडी के भीतर की खटपट तो साफ हो गई। फिर कहा गया कि ममता बनर्जी नाराज हो गई। क्यों हो गई, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जो सीताराम येचुरी ने कहा वह स्वाभाविक है कि टीएमसी की अगुआ और पश्चिम बंगाल की मुखिया नाराज होंगी। क्यों? वो कह रहे कि देखिए पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन वगैरह हम नहीं करने जा रहे हैं, और केरल में भी हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वहां भी हम कांग्रेस से लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल में हम टीएमसी से लड़ेंगे। लीजिए, तो भाई फिर ये सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या हुआ जिसके लिए गाल बजाए जा रहे थे? कहा जा रहा था कि 450 सीट पर साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब यहां पश्चिम बंगाल और केरल में ही नहीं बन पा रही है। और उस पर क्या कहा गया? उस पर कहा गया कि देखिए जहां तक संभव होगा हम लोग सीट शेयरिंग के फार्मूले पर काम करेंगे। यानी जिस सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा दुमदुमी पीटी जा रही थी वो तो सीट शेयरिंग हुई ही नहीं। अब वो अलग फार्मूला भी तैयार होगा। तो कब तैयार होगा? 2024 में चुनाव है और 3 बैठक तो हो चुकी, पटना से लेकर मुंबई तक पहुंच चुके। लेकिन ये जो सीट है ये बट ही नहीं पा रही है और ये माना जा रहा है कि बट भी नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में कैसे नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करेंगे? अच्छा, मुमकिन है ये कर भी लेते, लेकिन हुआ क्या, ये लोग जैसे जुटे, उस जुटने से पहले इन्होंने 2 काम किया। एक तो जान ही रहे हैं कि कांग्रेस का इन दिनों किस तरह का इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में किस तरह से जार सोरस के भी लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ओपन मैगजीन ने एक लंबी स्टोरी की, कवर स्टोरी, फॉरेन हैंड,
जिसकी हमने कल या परसों संभवतः चर्चा भी की थी, उसमें आप जाकर देखिए किस किस तरह के एनजीओ ने का जो अमेरिका में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ था उसके आयोजकों में है। उनमें से कितने लोगों को जार सोरस की फंडिंग होती है। अब ये जो अडानी पर रिपोर्ट आई है इसको भी कहा जा रहा है कि वो जार सोरस फंडेड ही है। तो इस रिपोर्ट के जरिए यानी अडानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक माहौल बनाया गया। और दूसरा माहौल यह बनाया जा रहा था कि अब यहां जुटेंगे मुंबई में और पूरा तोड़फोड़ मचा देंगे, यानी पूरी मुकम्मल तैयारी थी। इसीलिए पूरा इकोसिस्टम यह बताने में लगा हुआ था कि मुंबई में तो जो बैठक होगी वो ऐतिहासिक होगी। मैं सत्य हिंदी पे बड़े बड़े पत्रकारों को सुन रहा था, वो हमारी बिरादरी के कहिए कि सिरमौरी कहे जाते हैं। वो कह रहे थे कि मुंबई बैठक की तरफ दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। अब देश का मालूम, दुनिया का मालूम नहीं, लेकिन देश शर्मसार हो रहा होगा कि बताइए वहां बैठे आप और बैठकर भी कुछ तय नहीं कर पाए। आप चले आए, माने कैसे लड़ना है, कौन चेहरा हुआ, कुछ नहीं तय कर पाए। तो देश देखकर यही सोचा और सोचा होगा, अपना तो यही मानना है कि नरेंद्र मोदी ठीक है। आप तो तय नहीं कर पा रहे हैं, आपका सर फुटोवल है। तो इस तरह का माहौल गढ़ा जा रहा था। अब इस माहौल में क्या हुआ? इस माहौल में देखिए नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। नरेंद्र मोदी ने ये जो दो कवायद हुई, एक तो ये कि मुंबई से माहौल बनाया जाएगा और दूसरा ये कि अडानी के मसले पर खूब अखबार और सुर्खियां बटोरी जाएंगी। इन दोनों ही चीजों को एक धमाके में उड़ा दिया। क्या कहा उन्होंने? विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब विशेष सत्र का नाम सुनते ही सांस थम गई मुंबई में जुटे 28 दलों की। अब वो सोच रहे हैं कि हम यहां सीट शेयरिंग का फार्मूला निकालें, संयोजक बनाएं, लोगो निकालें, कि पहले ये सोचो कि करने क्या जा रहे हैं मोदी। क्योंकि मोदी तो जाने ही इसीलिए जाते हैं। अब बहुत लोगों का तो धड़कन इसलिए बढ़ गया कि भाई ये नोटबंदी कर दिए थे, अभी पता नहीं क्या ईडी से करा देंगे। मतलब ईडी क्या करने जा रही है। या अब देखिए एसके मिश्रा, तो आप ये समझिए कि सपना भी आता होगा इनको तो उसमें एसके मिश्रा ही दिखाई देते होंगे। तो एक उसका भी खौफ कि न मालूम में क्या करने जा रहे हैं। और चर्चा चल रही है कि सीआईओ बनाएंगे उनको और ईडी और सीबीआई उनको रिपोर्ट करेगी, तो उसको लेकर कुछ लाने जा रहे हैं क्या। और वैसे भी आप देखिए जो इकोसिस्टम के और लोग हों तो बता ही रहे हैं कि बड़ा भारी तूफान आने जा रहा है। अब उस तूफान ने इन लोगों के जुटान की हवा निकाल दी। अब ये समझ ही नहीं पा रहे करे क्या। तो इसीलिए न सीट पर बात हो पाई, न चेहरे पर बात हो पाई, न लोगों पर बात हो पाई। कहे भैया भागो यहां से अब, और पहले चलो अपना जो है डंडा और झंडा संभालो। हवा ये भी बना रहे हैं कि चुनाव घोषणा कर देंगे। हालांकि ये तो निजी तौर पर मैं मानने की तैयार ही नहीं हूं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन इन लोगों की तो सांस अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो बस एक ही चीज सोच रहे हैं, किसी तरीके से भाई 2024 में नरेंद्र मोदी हट जाए। अच्छा, अगर इनको कोई बता दे कि ये सब आप कर लीजिए तो हो सकता है तो वो भी कर लेंगे, जो स्थिति है आज विपक्ष की। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ईडी और सीबीआई ने नाक में दम कर रखा है। रोज संदूकों के नए नए पेज खुल रहे हैं, और वो जो पेज खुल रहे हैं उस पेज ने इनको एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। बाकी कोई स्नेह किसी के प्रति किसी का नहीं है। वैसे राजनीति में चीजें होती भी नहीं है, लेकिन यह मजबूरी का गठबंधन है कि ईडी से बचना है। लेकिन अब यह भी बात है कि ईडी से बचने के चक्कर में अपनी जमीन गंवा दें। अब अरविंद केजरीवाल तो अपनी जमीन बचाने के लिए जुटे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से। कांग्रेस इसमें जुटी हुई है कि 101 सीट पा गए तो मेरा कोई नाम लेवा भी बचेगा, नहीं तो जो हाल है कांग्रेस की 55 पे अटकी रहती है। 40 पिछले 2 चुनाव में तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ राहुल गांधी की अगुवाई में। अब यही हाल रहा तो ऐसा ना हो इस बार 20-25 पे आ जाए। तो ये बचाने के लिए वहां जुटे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। इन लोगों की हालत खराब हो गई, तो अब क्या ही बात करते। अच्छा, मान लीजिए कुछ कर लेते, तब तक कपिल सिब्बल पहुंच गए।
अब कपिल सिब्बल का बड़ा आवाभगत किया सुप्रिया सूले ने। केसी वेणुगोपाल की भवें चढ़ गई, पहुंच गए आयोजक संजय राउत के पास, यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास। ये क्या, ये कैसे? अब आप देखिए कि कपिल सिब्बल वही हैं जो G23 में शुमार रहे, और ये G23 वही ग्रुप है जिसने चिट्ठी लिखकर भेजा था, तब अंतरिम अध्यक्ष हुआ करती थी सोनिया गांधी, उनको कि ये जो है सामूहिक जिम्मेदारी तय करिए, और जो कोटरी में फंसे हुए हैं राहुल गांधी, उनको हालांकि सीधे ये नहीं कहा गया था, लेकिन वो हमला पूरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर था। तो उसकी वजह से कईयों लोगों को बाहर जाना पड़ा, उसमें कपिल सिब्बल भी रहे, वो भी चले गए बाहर। तो अब यहां तो भौएं चढ़ गई कि ये इन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और आपने बुला कैसे लिया। लेकिन अब उसमें फारूक अब्दुल्ला ने जब आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो इनको बिठाना पड़ेगा। और फिर कहा जाता है कि अंततः जो है राहुल गांधी भी तैयार हो कि नहीं ठीक, हमको कोई ऐतराज नहीं है। अब भाई ऐतराज करके भी क्या करिएगा, ये भी बड़ी चीज है भाई। कपिल सिब्बल के लिए तो वहां राजद भी बोलेगी, वहां उद्धव ठाकरे भी बोलेंगे, शरद पवार भी बोलेंगे, चूंकि अरविंद केजरीवाल भी बोलेंगे, चूंकि वहां जो 28 दल जुटे हैं, हेमंत सोरेन भी बोलेंगे। उन 28 दलों में हर किसी को कपिल सिब्बल की जरूरत है, क्योंकि सबकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगी है। तो कौन विरोध करेगा? हां, अब कांग्रेस को नहीं सुहा रहे हैं, लेकिन अब उनके ना सुहाने से कपिल सिब्बल को वहां से जाने के लिए कौन कहेगा? तो ये कुल वहां पर हुआ। एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई थी, जब ये लोग मुंबई के लिए निकल रहे थे तो नीतीश कुमार साथ नहीं थे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के। ये भी अपने आप में बड़ा संकेत है। तो अपना कहना यह है कि ये जो वहां जुटान हुआ था कि सब मिलजुल के बैठेंगे, उस जुटान में आप एक तरह से कहें कि रंग में भंग पड़ गया और सबको उल्टे पांव भागना पड़ गया। तो अब 18 से 22 जो 5 दिन का विशेष सत्र है, उसी का इंतजार है। बाकी इसका तो हासिल कुछ रहा नहीं। मुंबई बैठक का जो कहा गया था कि बहुत कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए एक कहावत कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, वही हासिल रहा मुंबई की इंडी बैठक का। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।